चार्ली अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है। छुपे हुए वो देखता है कि उसका फादर और एक औरत कमरे में जा रहे हैं। वो एक दूसरे से रोमांस शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद चार्ली अंधा हो जाता है। अब तब से ही जब भी वो रोमांस के बारे में सोचे, उसकी आंखें 37 मिनट के लिए अंधी हो जाती हैं। ये काम चार्ली की शादी की पहली रात भी उसके साथ होता है। उसके पैदा हुए बेटे फिलिप के पास भी एक अजीब तोहफा मौजूद है। जब वो डरा हो तो उसके आसपास मौजूद बिजली पर चलने वाली चीज़ें बंद हो जाती हैं। फिलिप के जब बेटा पैदा होने वाला होता है तो उसकी बीवी ग्राउंड पर गिर जाती है और आसपास मौजूद घास खराब होने लग जाती है। फिलिप बीवी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की वजह से गाड़ी भी खराब हो जाती है। उसका बेटा जेम्स गाड़ी में ही पैदा हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी मारी जाती है। जब जेम्स 10 साल का होता है तो उसका दादा चार्ली एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। चार्ली गाड़ी चलाते रोमांस का सोचकर अंधा हो गया था और इस वजह से मारा गया। जेम्स की दादी को लगता है कि ये फैमिली पर किसी किस्म की बददुआ है और वो उसे रोज़ इसके बारे में वार्न करती है। लेकिन जेम्स अपने अंदर मौजूद पावर्स को जानना चाहता है। वो चेक करता है कि क्या वो दीवार के आर पार जा सकता है या फिर भारी चीज़ें उठा सकता है। सुपरमैन सूट में जेम्स साइकिल से छलांग लगा देता है, ये जानने को कि उसके पास उड़ने की पावर्स हैं या नहीं, लेकिन वो गिर जाता है और ज़ख्मी हो जाता है। फिलिप उसके गिरने वाली जगह जाता है और देखता है कि उनकी भैंसें मर चुकी हैं और घास भी खराब हो चुकी है। फिलिप इस वजह से बहुत गुस्सा होता है और जेम्स को डांटता है। जेम्स गाड़ी में छुप जाता है, लेकिन फिलिप उसकी जान नहीं छोड़ता। वो जेम्स को बाहर निकालता है और थप्पड़ मारता है। थप्पड़ पड़ने के बाद आसपास की घास खराब होने लग जाती है। इस वजह से फिलिप और उसकी दादी भी मारी जाती है और जेम्स बेहद दुखी होता है। कुछ दिन बाद जेम्स को एक यतीम खाने ले जाया जाता है। कुछ लड़के बाथरूम में उसे तंग कर रहे होते हैं, लेकिन लियम जेम्स की हमेशा मदद करता है और उसका दोस्त बन जाता है। एक रात बाकी लड़के फिर से जेम्स को तंग करना शुरू करते हैं। वो उसकी कोई चीज़ खिड़की से फेंक देते हैं। जब वो उसे लेने जाता है तो एक कुत्ता उस पर भौंकना शुरू हो जाता है। जेम्स डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल सबसे पूछताछ करती है कि उनका कुत्ता रात कैसे मरा। वो एक लड़के पर शक करती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। वो लड़का इस वजह से गुस्सा होता है और जेम्स पर हमला कर देता है। लड़का जेम्स को बेसबॉल बैट से मारता है और लियम अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। जेम्स इस वक्त बेहद दर्द में होता है और इस वजह से आसपास मौजूद सारे बच्चे मारे जाते हैं। लियम वहां से भागता है, लेकिन उसके फेफड़े भी बुरी तरह से जख्मी हो चुके होते हैं। लियम देखता है कि जेम्स डरते हुए जंगल में भाग गया है। कुछ सालों बाद मे नामी लड़की का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और उसके पास वक्त बेहद कम है। वो मेकअप लगाकर चुपके से हॉस्पिटल से भागने लगती है। हॉस्पिटल के बाहर लियम को देखती है, जो कि हॉस्पिटल में उसका दोस्त है। लियम को उस वाक़ये के बाद लंग कैंसर हो चुका होता है। मे जंगल में निकल जाती है और रास्ता भटक जाती है। जाते दौरान वो जंगल का एक हिस्सा देखती है जहाँ मौजूद घास, जानवर और दरख्त तबाह हुए होते हैं। अचानक बारिश होने लग जाती है और मे वहाँ मौजूद घर पर दस्तक देती है। लड़का, जो कि असल में जेम्स है, उसे अंदर आने नहीं देता, लेकिन फिर तरस खाकर जेम्स उसे अंदर आने देता है। जेम्स उस रात मे को रुकने की इजाज़त दे देता है। ये पहली बार है कि कोई जेम्स के घर आया है। अगली सुबह जेम्स और मे एक दूसरे के थोड़ा करीब हो जाते हैं। मे उसे गाने सुनने को अपनी डिवाइस देती है और वो बदले में उसे खाना देता है। जेम्स म्यूज़िक को सुनकर काफ़ी खुश होता है। मे फिर बाहर जाती है और पास मौजूद तालाब में नहाती है। जेम्स उसके लिए एक टॉवल लेकर आता है। मे अपनी ज़िंदगी की कहानी जेम्स को बताने लग जाती है। जंगल में रहने की वजह से जेम्स को पता नहीं होता कि कैंसर क्या होता है। दोनों खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। इसके बाद मे जेम्स को गुड बाय कहती है, क्योंकि उसकी माँ परेशान होते उसे ढूंढ रही होगी। जेम्स अपने घर वापस जाता है और देखता है कि मे अपनी म्यूज़िक डिवाइस यहीं भूल गई है। वो उसे ये वापस देने भागता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और उसके पास मौजूद हर चीज़ मरने लग जाती है। जेम्स की चीख सुनकर मे फ़ौरन उसकी मदद को भागती है। वो जेम्स को चेक करने जाती है और जेम्स देखता है कि मे को कुछ भी नहीं हुआ।
जेम्स काफ़ी ज़ख्मी होता है और काफ़ी कंफ्यूज भी। मे उसे उसके घर वापस लेकर जाती है। इसी दौरान लियम मे की माँ और पुलिस को सब बता देता है। वो लड़की को ढूंढने जंगल को निकल जाते हैं। माँ की आवाज़ सुनकर मे फ़ौरन जेम्स को छुपने का कहती है। जेम्स उसे जाने का कहता है, लेकिन मे उसके साथ रहने का फैसला करती है। रात को मे जेम्स के ज़ख्मों पर मरहम लगाती है। जेम्स अभी भी परेशान होता है कि मे भी मारी जाएगी, जैसे कि पास्ट में दूसरे लोग उसकी वजह से मारे गए। मे पूछती है कि वो उससे दूर क्यों रह रहा है। जेम्स उसे सब सच बता देता है। वो बताता है कि जब वो जंगल भागकर आया था वो भूखा था। उसने कुछ जंगली फल खा लिए और फौरन बीमार पड़ गया, और फिर एक हंटर ने उसकी मदद की। वो हंटर को कहता रहा कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन हंटर ने फिर भी उसकी मदद की। अगली रात जेम्स थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन वो देखता है कि हंटर बाहर मर चुका है। तब से ही उसने फैसला किया कि वो लोगों से दूर रहेगा, ताकि कोई भी उसकी वजह से मर ना सके। मे दूर जाने की बजाय उसके और करीब हो जाती है और उसके लिए परेशान होती है। रात को मे को ठंड लगती है और जेम्स उसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह जेम्स जागता है और मे वहाँ नहीं होती। जब वो घर से बाहर निकलता है तो हैरान होता है कि उसके घर के आसपास हरियाली होने लग गई है। घास उग रही है और वहाँ परिंदे भी हैं, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसी दौरान मे हॉस्पिटल में वापस चली जाती है, ताकि कोई भी उसे ढूंढने के चक्कर में जेम्स को तंग ना करे। वो झूठ कहती है कि वो जंगल में गुम गई थी और बड़ी मुश्किल से उसने रास्ता ढूंढा। लेकिन जब लियम उससे मिलने आता है वो रेड जैकेट देखता है जिस पर जेम्स का नाम लिखा होता है। वो मे को जेम्स के बारे में वार्न करता है कि उसकी वजह से पूरा यतीम खाना तबाह हो गया था, लेकिन मे उसकी बात नहीं मानती और जेम्स की हिफाजत करना चाहती है। लियम गुस्से से बाहर जाकर पुलिस को जेम्स के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। एक रात जेम्स हॉस्पिटल में मे से मिलने जाता है। वो चुपके से हॉस्पिटल घुस जाता है। जब वो मे को ढूंढ रहा होता है वो गलती से लियम को वहाँ देख लेता है, लेकिन लियम पर दवाई का असर होता है और वो वहाँ से हिल नहीं सकता। एक अंधे बच्चे की मदद से जेम्स आखिरकार मे तक पहुँच जाता है। वो एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं और अगले दिन कुछ कमाल का होता है। अंधे बच्चे को नजर आने लग जाता है। बच्चा जो कि चल नहीं सकता था चलने लग जाता है। लियम का लंग कैंसर भी ठीक हो चुका होता है और वो जेम्स को मारने को बाहर निकल आता है। हर एक का कैंसर ठीक हो चुका होता है। मे इस तरह जेम्स को कपड़े डालती है और वो बाकी लोगों के साथ मिलकर हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। जाते दौरान मे और जेम्स अलग हो जाते हैं। तभी लियम जेम्स के सामने आ जाता है और उसे बुरा भला कहता है। जेम्स बाहर भागता है और लियम उससे लड़ने लग जाता है। जेम्स को चाकू लग जाता है और इस वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ मरने लग जाती है और लियम डरते हुए भाग जाता है। मे भी वहां आ जाती है और इस बात के डर से कि वो मे को नुकसान पहुंचा सकता है, जेम्स उसे दूर रहने का कहता है। जेम्स उसे दूर रखने को पानी में छलांग लगा देता है। मे भी उसके पीछे छलांग लगाती है क्योंकि जेम्स को तैरना नहीं आता। वो जेम्स को बचाने की कोशिश करती है और पानी में ही उसे किस करती है, लेकिन जेम्स मर चुका होता है। इसी दौरान बाहर मौजूद दरख्त और बाकी चीज़ें दोबारा ठीक होने लग जाती हैं। जेम्स की मौत की वजह से हर चीज़ ठीक हो जाती है। कुछ सालों बाद मे ये स्टोरी एक छोटी बच्ची को सुना रही होती है, जो कि असल में जेम्स और मे की बेटी है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।